में स्वागत है। लेकिन एक टाइम था जब पूरा विश्व कहता था कि ना कि सिर्फ गंदगी का ये एक ढेर है भारत, जबकि भ्रष्टाचार का भी ये ढेर है। पूरी दुनिया कांप जाती थी सुनकर कि इस गरीब देश में भी 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, 2.5 लाख 3 का घोटाला, 4,000 करोड़ का घोटाला, 5,000 चारा घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, ये स्कैम वो स्कैम, न जाने कोयला स्कैम से लेकर कितने स्कैम हर महीने सुनने को मिलते थे। सारा देश हम पर हंसता था, सारी दुनिया हम पर हंसती थी और कहती थी ये लोग ना कि सिर्फ गरीबी हैं, जबकि ये लोग करप्ट भी हैं और गंदगी में भी रहते हैं। इस तरह से भारत की इमेज जो है कांग्रेसियों ने बनाई थी। और जब इनसे लोग कहते थे कि भाई तुम लोग इसका कुछ तो लेखा जोखा दो, तुम लोग कुछ तो बताओ कि तुम लोगों ने क्या दुर्दशा कर दी है भारत की, तो इनके वित्त मंत्री कहते थे और बहुत फेमसली उन्होंने कहा हुआ है कि ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों को क्या पता क्या डिजिटाइजेशन होगी, कैसे मोबाइल यूज करना, इनका कुछ नहीं हो सकता। आज क्या उनको शर्मिंदगी होती है? क्या उनकी नाक कटती है जब वो यूपीआई का सक्सेस देखते हैं और पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करता है और सारा विश्व जो है देख के चकाचौंध हो जाता है कि भारत के लोग जो है छोटे से छोटा सब्जी वेंडर से लेकर दूध देने वाला सब लोग जो है डिजिटल पेमेंट, इन्होंने कभी भारत का और भारतीयों का सम्मान किया ही नहीं। ये कांग्रेस की कुनीति है क्योंकि इनमें संस्कार है ही नहीं। ये लोग हमारे सैनिकों को कहते हैं कि सैनिक जो है वो कायर हैं, हमारे सैनिकों को कहते हैं कि हमें सबूत दो, कहां सर्जिकल स्ट्राइक की? कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। ये कहते हैं कि गलवान में हमारे सैनिक जो है वो मार खा के आ जाते हैं, हमारे सैनिकों को कायर और असहासी कहते हैं, उनका मनोबल छोटा करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। हमारे सैनिक जो सियाचिन में हमारे लिए एक तरह से शत्रु के लिए एक वॉल बन के खड़े हैं, उनका ये मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ये भला बुरा कहते हैं। लेकिन वही हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं अगर होली दिवाली मनाऊंगा तो मैं सैनिकों के साथ मनाऊंगा, और सैनिकों को कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जाओ और उनके घर में घुसकर उनको मार के आओ। और हमारे सैनिक घर में घुसकर मार के आते हैं। ये हमारा आज का भारत है और ये नया भारत है। अंग्रेजों की मानसिकता से चली आ रही है, उन्हीं के बचे खुचे ये अंश हैं और ये कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या कारण है जो ये भारतीयों को ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं कि हम कभी अपने लोगों को अनाप शनाप बोल सकते हैं? कि हम कभी अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह के आशंकाएं और संशय रख सकते हैं? कभी भी नहीं। तभी तो एक गरीब माँ का बेटा एक गरीब घर से जो जो रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा करता था, वो लड़का जब पूरे देश का भ्रमण करता है तो वो देखता है कि मेरे भारत में क्या दुर्दशा कर दी है कांग्रेस की, और वो संकल्प लेता है कि मैं इस कांग्रेस की दुर्दशा करके रख दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस का। और आज ना कि सिर्फ ये हमारे देश की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और हमें जो शहजादों के यहाँ पे जिस तरह के करतूते हैं, हमें वो करतूते नहीं आती हैं। जो शहजादे हैं वो कहते हैं जयराम जी के लिए कि वो तो एक रक्षक नहीं, वो तो भक्षक है। इस तरह की वो सोचिए लैंग्वेज यूज करते हैं इतने सीनियर लीडर के लिए कि हमें तो सच में ही बहुत शर्मिंदगी होती है।
हमारे एक बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं, जिनका बचपन में हमने बड़ा नाम सुना था और जिनको हम वोट दिया करते थे, वीरभद्र जी। वो इतने, उनका जो चरित्र था, उनका जो काम था, वो हमें भी अति प्रिय थे। लेकिन आज मुझे ये बात कहकर बहुत दुख हो रहा है कि उनके जो पुत्र हैं, उनमें उनकी कोई भी छवि या क्वालिटी नहीं दिखाई देती है। वो गलत बात करते हैं और आज अगर उनके पिताजी जिंदा होते तो ये देखकर शायद उन्हें भी बहुत दुख होता कि एक हिमाचल की बेटी एक छोटे से पिछड़े हुए इलाके से निकल के जाती है, हिमाचल का नाम रोशन करती है, और उस बेटी को आज उनके पुत्र ने कहा कि उसका तो चरित्र ही खराब है, वो अपवित्र है, और वो पवित्र होके आए। तो शायद उनके पिताजी को आज ये बात सुनकर बहुत ठेस लगती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।